मैंने सब कुछ निछावर किया संगठन के लिए। अगर उसके बाद आपको बोला जाए परिवारवाद तो बहुत अनफॉर्चुनेट है। हर एक केवल और केवल जुब्बल कोट नावर कोटखाई के लिए ऐसा निर्णय नहीं लिया गया, ये पूरे देश भर में सैद्धांतिक तौर पर निर्णय लिया गया। तो आई थिंक ये परिवारवाद की डेफिनेशन इस पे ये बहुत डिबेटेबल इशू है और इस पे मेरे को लगता है संगठन को जरूर सोचना चाहिए। नीलम श्रेयस यहाँ से विधायक बन जाए तो आगे ये सोचे कि इनके जो है वो बच्चे जो है वो विधायक के लिए जो है वो हो जाएंगे, तो ऐसा नहीं हो सकता है। भारतीय तो नॉमिनेशन की तारीख भी निकल गई। उपचुनाव के इस दौर में जुब्बल कोटखाई पर सभी की निगाहें टिकी थी। बीजेपी के बागी नरेंद्र बरागटा के पुत्र चेतन बरागटा ने अपना नामांकन वापस नहीं लिया। पहले दिन भर उनका फोन स्विच ऑफ रहा और फिर करिश्माई ढंग से वो अपने घर में मिले। वैसे तो चेतन अब भी अपने आप को भाजपा का सच्चा सिपाही बता रहे हैं, लेकिन भाजपा ने उन्हें 6 साल के लिए पार्टी से बाहर कर अपनी मंशा साफ कर दी है। उन्होंने मेरे को आदेश दिया खड़ा पत्थर की रैली के बाद, घुमा की रैली के बाद, और मैं अब लग चुका हूँ काम में। अब पार्टी इज फ्री टू डिसाइड उन्होंने क्या करना है। अब वो मुझे चाहे 6 साल के लिए बाहर निकाले, और मुझे पता है क्योंकि मैं भाजपा में रहा हूँ या अभी भी हूँ कि वो कैसे रिएक्ट करती है। तो जल्दी एक जो आएगी मेरी 6 साल की एक्सप्लेनेशन जल्दी आने वाली है, मुझे पता है। तो मैं इस बात से मैं विचलित नहीं हूँ कि सारी चीज़ें मुझे पता है कि होने वाली है। ये सारी चीज़ें अब सिर्फ जनता के द्वार पे मैं बोलूँगा और जनता का जो फैसला होगा वो हमारे को सबको मान्य होगा। निश्चित ही चेतन बीजेपी के बागी है और उन्हें भाजपा का कोई भी नेता नहीं मना पाया। यहां गौर करने वाली बात यह है कि बीजेपी ने परिवारवाद के खिलाफ हल्ला बोला और वो हार गई। राजनीति में परिवारवाद के हावी होने की बातें अक्सर होती रहती है और इसीलिए शायद भाजपा ने रिस्क लेकर परिवारवाद के खिलाफ एक संदेश देने की कोशिश की, लेकिन साफ दिख रहा है कि इस पहल का अंततः नुकसान भाजपा को ही उठाना पड़ेगा। दरअसल अब बीजेपी ने पार्टी में परिवारवाद को कम करने के लिए देश भर के सभी उपचुनावों में पूर्व प्रत्याशी के पारिवारिक सदस्यों को टिकट न देने का फैसला किया। मंशा साफ थी कि अब परिवारवाद को नहीं ढोया जा सकता। पार्टी के दूसरे कार्यकर्ताओं को आगे लाया जाएगा। हालांकि बीजेपी में भी परिवारवाद के कई उदाहरण देखने को मिल जाएंगे, लेकिन जाहिर तौर पर मोदी, नड्डा और शाह की टीम ने शुरुआत करते हुए पूरे देश में भाजपा के टिकट परिवारवाद के पैमाने पर रखकर बांटे। लेकिन ये निर्णय जो हुआ है, निर्णय पूरे देश भर में हुआ है और पूरे देश भर में किसी भी ऐसे व्यक्ति को प्रत्याशी नहीं बनाया गया। हर एक केवल और केवल जुब्बल कोट नावर कोटखाई के लिए ऐसा निर्णय नहीं लिया गया, ये पूरे देश भर में सैद्धांतिक तौर पर निर्णय लिया गया। और संगठन का जो निर्णय है, पार्टी का जो निर्णय है, सर्वोपरि होता है। हम सब लोग उसका सम्मान करते हुए आगे बढ़ रहे हैं और नीलम शरीफ जी के साथ पूरी पार्टी लगी है और निश्चित रूप से हम विजय हासिल करेंगे। जुब्बल कोटखाई विधानसभा और मौजूदा हिमाचल उपचुनावों की बात करें तो हमारे सामने परिवारवाद के कई उदाहरण हैं। जुब्बल कोटखाई से रोहित ठाकुर हिमाचल के पूर्व मुख्यमंत्री रामलाल ठाकुर के पोते हैं। प्रतिभा सिंह पूर्व सीएम वीरभद्र सिंह की पत्नी है। फतेहपुर में कांग्रेस के प्रत्याशी भवानी पठानिया पूर्व विधायक सुजान सिंह पठानिया के सुपुत्र है। और शायद हिमाचल में कांग्रेस के परिवारवाद को चुनौती देने के लिए ही भाजपा ने कार्यकर्ताओं को टिकट देने का दांव चला है। और यहां भाजपा शायद इस संदेश को भी देना चाहती है कि 2022 का इलेक्शन सर पर है, ऐसे में किसी भी कार्यकर्ता को कभी भी टिकट दिया जा सकता है। एक और गौर करने वाली बात यह है कि विकास के कई काम जैसे एसडीएम ऑफिस वगैरह कभी खुद वहां से मुख्यमंत्री बनकर रामलाल ठाकुर और वीरभद्र सिंह भी नहीं खुलवा सके, वो जयराम ठाकुर ने खुलवा दिए। क्या कहना है सुरेश भारद्वाज का, आइए सुनिए। इस बारे में सोचा नहीं या किया नहीं, ना रामलाल जी ने किया, ना वीरभद्र सिंह जी ने किया, ना उसके बाद जो जब तक आदरणीय नरेंद्र बरागटा जी भी जीवित रहे तब तक भी नहीं हुआ। मांग करते रहे होंगे वो शायद, लेकिन हमने खड़ा पत्थर में जो है वो मांग की। मुख्यमंत्री जी को जो है वो हमने इतना जो है वो दबाव डाला कि उन्होंने एक जगह नहीं 2-2 जगह जो है वो एसडीएम के कार्यालय की घोषणा कर दी। कांग्रेस के लोग बोलने लगे कि ये तो घोषणाएं होती रहती हैं। टिक्कर में 2 साल पहले तहसीलदार बनना तो मंजूरी प्रदान की, हाईकोर्ट को भेजा और हाईकोर्ट से भी मंजूरी प्रदान, क्योंकि एसडीएम के लिए हाईकोर्ट की भी मंजूरी चाहिए होती, वहां से भी मंजूरी आई और दोनों एसडीएम कोर्ट जो है वो उसके नोटिफिकेशन हो गए और वहां पर एसडीएम के हाईकोर्ट को भेजा और हाईकोर्ट से भी मंजूरी प्रदान, क्योंकि एसडीएम के लिए हाईकोर्ट की भी मंजूरी चाहिए होती, वहां से भी मंजूरी आई और दोनों एसडीएम कोर्ट जो है वो उसके नोटिफिकेशन हो गए
और वहां पर एसडीएम के कोर्ट जो है वो उनके कार्यालय बन करके जो है मंजूर हो गए हैं, और जैसे ही ये चुनाव खत्म होगा वहाँ दोनों जगह पर जो है वो एसडीएम जो है। हालांकि यह उद्घाटन और विकास कार्य हुए तो राजनीतिक मंशा के चलते ही, लेकिन इस इलाके की कई लंबित मांगों को वर्तमान मुख्यमंत्री ने पूरा करने की घोषणा की है। ऐसे में अब इन विकास कार्यों का क्रेडिट किन्हें जाना चाहिए, यह आप बताएं, चेतन ब्रागटा या फिर हिमाचल सरकार। लेकिन सुरेश भारद्वाज की सुने या माने तो उनका कहना है कि यह विकास कार्य सरकार द्वारा करवाए गए हैं, किसी व्यक्ति विशेष द्वारा नहीं। आइए सुनिए क्या है उनका कहना। अब ये सब काम जो किए हैं ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार, हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय जयराम ठाकुर जी की कलम से और भारतीय जनता पार्टी के लिए, यहाँ की जनता के लिए, व्यक्ति विशेष के नहीं है। लेकिन उसके बाद जो है वो भारतीय जनता पार्टी में जो है वो एक विचारधारा के आधार पर काम करते हैं ना। ये तो कार्यकर्ताओं की पार्टी है, किसी परिवार की पार्टी नहीं है। नीलम श्रेया यहाँ से विधायक बन जाए तो आगे ये सोचे कि इनके जो है वो बच्चे जो है वो विधायक के लिए जो है वो हो जाएंगे, तो ऐसा नहीं हो सकता है भारतीय जनता पार्टी। कांग्रेस में ऐसा होता रहा है, यही कारण है कि कांग्रेस जो है कोई पहले सोच सकता था कि कांग्रेस के खिलाफ कोई वोट देगा। कांग्रेस ही कांग्रेस होती थी। 9 बार जो है वो यहाँ से रामलाल जी विधायक रहे, 8 बार कांग्रेस के जो है वो सिंबल बच्चे जो है वो विधायक के लिए जो है वो हो जाएंगे, तो ऐसा नहीं हो सकता है भारतीय जनता पार्टी। कांग्रेस में ऐसा होता रहा है, यही कारण है कि कांग्रेस जो है कोई पहले सोच सकता था कि कांग्रेस के खिलाफ कोई वोट देगा। अब नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी, जगत प्रकाश नड्डा जी, उस लेवल पर जो है वो संसदीय बोर्ड की बैठक हुई। उस बैठक में जो है वो एक तय हुआ कि सारे देश भर में जो है वो जो ऐसे मंत्री, विधायक, सांसद जिनके निधन हुए हैं, उनके किसी परिवारजन को जो है वो टिकट नहीं दिया जाएगा। साधारण कार्यकर्ता जो पार्टी में लाखों करोड़ों की संख्या में कार्यकर्ता हैं, उनमें से किसी को टिकट दिया जाएगा। उसके तहत जो है नीलम श्रेया को टिकट दिया गया, तो उसमें क्या बुराई है? सत्ता के सेमीफाइनल में मंडी संसदीय क्षेत्र से सियासत की मंडी लेकर आ रहा हूं मैं हूं मनोज ठाकुर, जो आपको मंडी संसदीय क्षेत्र से 6 जिलों और 17 विधानसभा क्षेत्र से बताऊंगा लोगों का रुझान और दिखाऊंगा कि आखिर क्या है ग्राउंड रियलिटी। देखना ना भूलिए सियासत की मंडी लाइव टाइम्स टीवी के साथ। सियासत की मंडी इज ब्रॉट टू यू बाय गोयल मोटर्स। खबरों और अपडेट्स के लिए लाइव टाइम्स टीवी के फेसबुक चैनल को फॉलो और लाइक करें। हिमाचल की सबसे बड़ी ऑटो डीलरशिप गोयल मोटर्स में नौकरी करने का सुनहरा अवसर। सोलन, शिमला, सिरमौर और किन्नौर में चाहिए सेल्स एग्जीक्यूटिव, सर्विस एग्जीक्यूटिव, फील्ड एग्जीक्यूटिव, मोटर मैकेनिक और ड्राइवर। शानदार करियर संभावनाएं व इंडस्ट्री में बेहतरीन सैलरी पैकेज। तो आज ही कॉल करें 9418035372 पर और ईमेल से भेजिए अपना बायोडाटा hr@goyalmotor.com पर।